अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है ना, तो अमीर से अमीर आदमी तुम्हें 1 घंटा दे सकता है। और अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो 1 मिनट भी कोई नहीं देगा तेरे को। ना तुम्हारी समाज में इज्जत होगी, ना तुम्हारे गांव में, ना तुम्हारे शहर में, और कोई तुझसे बोलना पसंद नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस उससे कहते हैं। आज के लड़कों में कॉन्फिडेंस के नाम पर कुछ नहीं है। किसी से बात करते हैं तो अपना सारा दुख जाहिर कर देते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे कोई भाव नहीं देता। कैसे देगा भाव? तुम सारी चीजें अपने अंदर की दूसरों को बता देते हो। अपना दर्द, अपना इमोशन, अपनी जो भी सैड सैड बातें हैं उसको बता देते हो कि मुझे ये दिक्कत है। फिर जब तुम्हारी उससे लड़ाई होती है तो दुखती नस पर वो पैर रखता है तुम्हारे, और फिर तुम कहते हो मेरी तो वो बात नहीं मानता, मेरे से वो झगड़ा करता है। अरे अगर तुम्हारे बारे में किसी को पता ही नहीं होगा तो कौन तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ेगा? आज मैं तुम्हें ये 3 स्टेप दूंगा, ओनली फॉर 3 स्टेप, फॉलो करके जाना प्लीज। रिक्वेस्ट है, वरना ये वीडियो अभी बंद कर दो। फालतू टाइम नहीं चाहिए मेरे को। ओनली ऑन जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता है, वही इस वीडियो को देखेगा। दूसरा इसे बंद कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लगती है तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला पॉइंट, स्कूल में हम किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं तो स्कूल, टीचर, बच्चे सब हमें कमज़ोर समझने लग जाते हैं केवल एक सब्जेक्ट के कारण। वो सब्जेक्ट हमें पसंद नहीं था तो हम उसमें कमज़ोर हो सकते हैं। क्यों कमज़ोर हो सकते हैं? उसमें हमने कम टाइम लगाया था तो हम उस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो गए। टीचर ने हमें क्या समझा, उस चक्कर में मारा और कम नंबर दिए। बट रियल लाइफ में सब इसका उल्टा है। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो, अगर आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हो तो कभी ये मत समझना कि मैं कमज़ोर हूँ। हमेशा ये समझना कि मैं 90% लोगों से वैसे ही आगे हूँ। 90% लोग तो किसी चीज़ में प्रयास ही नहीं करते। अगर तुम प्रयास कर रहे हो तो तुम 90% लोगों से आगे हो। उस फेल को अपनी कमजोरी मत बनाओ, ढिंढोरा मत पीटो। इस कारण मैं फेल हो गया, इस वजह से फेल हो गया, मैं उस दिन नहीं पढ़ा था इसलिए फेल हो गया। हमेशा ये सोचो इस गलती से मैं क्या सीख सकता हूँ जिससे मैं अपनी लाइफ में कुछ आगे कर पाऊँ या अपने गोल की तरफ और बढ़ पाऊँ। हमेशा फेलियर भगवान आपको इसीलिए नहीं देता कि आप उस फेलियर को पकड़े रहो, बस दूसरों को बताते रहो कि मैं इसलिए फेल हुआ था, मेरे में ये गलती थी, और वो मजाक उड़ाएगा और 10 लोगों को सुनाएगा कि इसमें कोई दिमाग नहीं है, कमज़ोर बच्चा है, इसका कुछ नहीं हो सकता, और आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा। तो सबसे पहला स्टेप, आज के बाद जो भी काम करते हो, अगर फेल भी हो जाते हो तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं फेल हो गया तो हो गया। अनुभव काम आएगा जीवन में। वो अनुभव अगली बार जब भी कोई काम करो उसमें लगाना और 100% आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरा स्टेप, कभी भी किसी आदमी से बात करते हो तो हमेशा अपनी सारी बातें उनसे मत शेयर किया करो। ओनली फॉर नए दोस्त कभी बनाते हो तो उनसे जाते ही आई कनेक्ट। किसी दोस्त से बात करते हो तो आई कनेक्ट। ओनली फॉर आंखों से आंखें मिलाकर बात करो। दूसरे को लगना चाहिए कि ये बाकी दुनिया से अलग है। सब कैसे बात करते हैं? बोलते इधर है, आदमी उधर है, बोल इधर रहे हैं, आके इधर है। अरे सामने कनेक्ट, आंखें मिलानी है आपको। किसी भी आदमी से बात करते हो तो आपको 5 मिनट में पहचान लेता है कि इस आदमी का कॉन्फिडेंस कैसा है, इस आदमी को कितनी इज्जत देनी है। कभी भी किसी सर्कल में बैठते हो तो हमेशा सीना चौड़ा करके, आंखें ऐसे रख के, फिर केवल काम की बात। वो 2 बात बोलता है तो आप 1 बात बोलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 1 बात बोले आप 5 बात सुना दो। इससे आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, आपको पब्लिक कमजोर समझेगी। अगर दोस्त भी है तो आज से ये रूल अपनाओ, किसी भी दोस्त से बात करते हो तो फालतू बातें मत करो। कोई सीरियस नहीं लेगा, जीवन में सब छोड़ के चले जाएंगे, केवल कॉन्फिडेंस ही काम आएगा आपके जीवन में। हमेशा किसी दोस्त से भी बात करते हो तो आई कनेक्ट बात करो, शरीर सीधा रखो। अगर वो 2 बातें सुनाता है तो 1 बात करो। खुद के अंदर क्या चल रहा है दूसरों को मत बताओ। दूसरा स्टेप क्या है, समझ गए? हमेशा आई कनेक्ट। बोलते हो कम बोला करो,
कम बोलने से क्या होगा, दूसरा आदमी समझ जाएगा कि ये दुनिया की तरफ बक बक नहीं करता, ये पहले सुनना सीखता है फिर बोलता है। भगवान ने आपको क्या दिया है, पहले कान दिए हैं या बोलना? पहले कान दिए हैं क्योंकि आप पहले सुन सको किसी आदमी की बात, फिर रिएक्शन देके बोलो। अपनी खुद की कहानी कोई नहीं सुनता आज के टाइम, दूसरे सुनाना चाहते हैं। अगर आप सुनने वाले बन जाते हो तो वैसे ही लोग आपको इज्जत देने के लिए लाइन वाइज लाइन खड़े हैं, क्योंकि उनको उनकी बातें शेयर करनी है। केवल सुनने वाला चाहिए इस दुनिया में, बोलने वाले बहुत हैं। तो आज से सुनने वाला बनो। आई कनेक्ट, केवल आंखों से आंखें मिलाकर बात करो, शरीर को बिल्कुल पॉजिटिव रखो, एकदम सीधा, और कम बोलना सीखो। तीसरा स्टेप, खुद को किसी से कमज़ोर मत समझना, हमेशा पॉजिटिव रहना। क्यों कह रहा हूँ मैं बताता हूँ। हमेशा हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, किसी की सक्सेस देखते हैं, हमारे अंदर जलन होती है, ये आदमी कैसे सक्सेस हो गया, इसने ऐसा क्या किया था जिससे सक्सेस हो गया, उससे हमें जलन होगी और रिग्रेट के कारण हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे और खुद को कमज़ोर समझने लग जाएंगे। और कमज़ोर समझेंगे तो हम ऐसा सर्कल पकड़ेंगे जहाँ सब हमारे जैसे कमज़ोर हैं और हम कंफर्ट चुन लेंगे कमज़ोरों के बीच, और हम हमेशा कमज़ोरी वाली बातें सुनेंगे जिससे हमारा दिमाग कमज़ोर होगा, हम पैसे नहीं कमा पाएंगे, जिससे अपनी इज्जत नहीं आएगी। तो तीसरा पॉइंट क्या है, हमेशा इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, उससे नेगेटिव चीज़ें मत देखना। कोई सक्सेस हो गया है तो उससे अपनी लाइफ से कंपेयर मत करना, उसकी लाइफ बिल्कुल अलग है, आपकी लाइफ अलग है, उसका पाथ अलग है, आपका पाथ अलग है। हो सकता है वो पढ़ाई में होशियार था तो उसने पढ़ाई में करियर बनाया है, हो सकता है आपको कोई स्किल में इंटरेस्ट हो तो आप स्किल में अपना फ्यूचर बना सकते हो। तो तीसरा, किसी की लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर मत करना। जीवन में हमेशा खुद ये देखना कि मेरे पास क्या है, भगवान ने मुझे क्या क्या दे रखा है, आँख दे रखी है, नाक दे रखा है, मुंह दे रखा है बोलने के लिए, अच्छा शरीर दे रखा है, और क्या चाहिए, घर दे रखा है सोने के लिए, अच्छे माता पिता दे रखे हैं, अच्छे दोस्त दे रखे हैं। इससे ज़्यादा कभी उम्मीद मत करना। दूसरा आपका कर्म है, कर्म करना सीखो। कर्म करोगे तो सब चीज़ें मिल जाएगी। दूसरों की लाइफ देख देख कर जलते हो, फिर बोलते हो मेरे में ये कमी है, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर तुम एक दिन भी ना 8-8, 10-10 घंटे मेहनत करोगे ना तो दूसरों की लाइफ बाढ़ में जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि आप अपनी लाइफ में कब बिजी हो जाओगे, और आप अपने फ्यूचर बनाने में इतने बिजी हो जाओगे कि फिर आप कोई भी फालतू चीज़ें नहीं सोचोगे और कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। काम करने से अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हमेशा सुबह उठोगे तो आईने में जाकर कहोगे कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे महान हूँ, मेरे जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, जीवन में बहुत आगे जाओगे। दूसरों की बातें मत माना करो, वो तुमको बर्बाद कर देंगे। सोशल मीडिया ऐप ये सब, हमेशा किसी आदमी से आपको जलन होती है तो हमेशा एक दिमाग में बात याद रखना, अगर इसकी हैबिट, इसका रूटीन, इसकी मेहनत मैं अपना लूँ तो मैं इसके जैसा नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकते हो। विराट कोहली जैसा बनना है तो विराट कोहली को मत देखो, विराट कोहली की मेहनत को देखो। उसने 10 घंटे मेहनत की है तो आपको 11 घंटे करनी पड़ेगी, तब जाके विराट कोहली बनोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये पॉइंट अपने जीवन में उतार लेना, सदा सुखी रहोगे।